पूरे रास्ते में मर्द और औरतें भीड़ लगाए खड़े हैं। मैं उन्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम घर से कह के आए थे कि जलसे में जा रहे हो और यहाँ तुमने बाजार लगा रखा है। मर्द भी खड़े हैं और औरतें भी खड़ी हैं और खल्त मल्त बिल्कुल पूरा रास्ता भरा है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाओ कहीं अगर पानी मिल जाए तुम्हें। तो मुस्तफ़ा के जलसे की इज्जत की धज्जियां उड़ाते हो। तुम घर से आए क्या करने थे? या तो तुम अपने घर से आए ना होते, और अगर आ गए थे तो फिर धोखा ना देते। यहाँ मुस्तफ़ा का जलसा सुनो। शर्म आना चाहिए। लड़कियों के गले में हाथ डाल के खड़े हैं जालिम और कहते हैं कि हम जलसा सुनने आए। और मैं उन बेटियों को भी कहता हूँ, वो इतनी बड़ी नाटकखोर है तो तुम करने क्या आई हो मेकअप करके यहाँ? तुम बाल खोल कर अपने दुपट्टे गलों में डाल के और तुम अपनी बालों की लड़ियां लटका कर यहाँ कम के करने क्या आ रही हो? ये कौन सी हरामखोरी है? ये कोई मेला है या बाजार है? ये मुस्तफा का जलसा है। खबरदार, अगर जलसे में आओ तो बाहया बन के आओ, बापर्दा बन के आओ, हिजाब में आओ, बालों को छिपा के आओ, वरना खुदा की कसम ना आओ तुम पे अल्लाह उसके फरिश्तों की लानत बरसेगी। अजीब ड्रामा बना रखा है, अजीब लानत बरसेगी तुम पर। वो कमाल है, ऐसा लग रहा मैं भी कार में आ रहा तो ऐसा लग रहा मैं जलसे में नहीं जा रहा, किसी गुंडे की शादी में जा रहा हूं। वो बाल खोल के किसी के सर पे दुपट्टा नहीं, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने आप को मुसलमान कहलाती हो? खबरदार जो तुम जलसे में आई। अगर तुम्हें जलसे में आना है तो हिजाब करके आओ ताकि कोई देखने वाला देख के समझ जाए ये मुस्तफा की महफिल से आ रही है, हजरत फातिमा का पर्दा सुन के आ रही है, सीरत फातिमा फातिमा का पाठ सुन के आ रही है, ताकि देखने वाला देख के कह दे ये करबला वालों की कनीज आ रही है। सुभान अल्लाह। ये क्या गुंडा कर दिया? भैया आवाज बढ़ाओ। ऑपरेटर साहब किधर गए? ऑपरेटर साहब आवाज बढ़ाओ, उसका आवाज बढ़ाइए। कम नहीं, आप कम नहीं करेंगे आवाज, मैं बढ़ाऊंगा, आप कम नहीं करेंगे। एक तो वैसे ही लेट हो गया हूं और आप आवाज कम कर रहे हैं। खबरदार, और कान खोल के सुन ले, तुम्हारे घरों से तुम्हारी खवातीन आए ना आए कोई बात नहीं, लेकिन आए तो कम से कम इस तरह से आए कि पता चले कि ये मुस्तफा के जलसे में जा रहे हैं। जी मसला है यार, जलसे को भी ऐसा गुंडागर्दी बना लिया, ऐसा बना लिया, ऐसा बना लिया। दुपट्टा नहीं है, लटे लटकी हुई हैं, जुल्फे दिखा रही हैं, फुल मेकअप है, लड़का भी वहीं लड़की भी वहीं, पूरा रास्ता जाम है। तो तुम्हें शर्म आना चाहिए। तुम पर ऐसी लाठियां बरसेंगी कयामत में कि तुम मुंह दिखाने के काबिल ना रहोगे। नबी के जलसे की तौहीन करने आते हो, अजीब मुनाफिकत है। दरअसल टाइम ज्यादा हुआ, भाग गए, और तुम्हारा कोई गुलाम नहीं है। तुम्हारी 100 मर्तबा अटके तो सुनो और ना अटके तो ना सुनो, कोई टेंशन नहीं है। तुम्हारी जिम्मेदारी है दीन सीखना। ये कमेटी वालों का काम था जलसा सजाना, इन्होंने मेहनत करके सजा दिया। अब ये तुम्हारे लिए पंखे लेके खड़े नहीं होंगे कि सरकार सुन लीजिए। वो दिमाग खराब हो गए। मैं पब्लिक के मजा आएगा तो सुनेगी और मजा नहीं आएगा तो भाग जाएगी। तुम्हारे मजे फरिश्ते कब्र में निकाल देंगे। जाना जरा तुम कब्र में, तुम्हारे मजा निकल जाए तो कहना। जलसों को वो अजीब सा बना लिया है जैसे मतलब नफ्स को मजा आए तो ठीक है। नफ्स के लिए जलसे नहीं होते, नफ्स के लिए नहीं होते, बल्कि रूह के लिए होते हैं। जलसे रूह के लिए। कॉलमों का आवाज बढ़ाएं ऑपरेटर साहब, और इन कॉलमों का आवाज बढ़ाएं। देखो कम ना करें, बिल्कुल कम आवाज ना करेंगे आप। आपका शुरू में बहुत अच्छा बोल रहा था साउंड, इसको बिल्कुल आप हाथ ना लगाएं। अच्छा बोल रहा साउंड आपका, मुझे बोलने दें आप। जलसे में आने वालों, तुम्हारे घर से तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बीवी अगर जलसे में जाए तो कहना खबरदार। जाना है तो तरीके से जाना, हिजाब में जाना, पर्दे में जाना, निकाब लगा के जाना। और खबरदार खबरदार, रास्ते में खड़ी हुई या इधर उधर दुकान पर मैंने तुझे देख लिया, खबरदार मुझसे बुरा कोई ना होगा। जलसे में जा रही हो जाओ सुभान अल्लाह, मगर कहीं कोने में बैठ जाना।
कहीं मौका मिले तो बैठ जाना और बैठ के उलमा के खिताब को सुनना और हो सके तो उस पर अमल करना। ये तो जलसे का मकसद समझ में आता है, लेकिन जलसे के नाम पे जो गुंडागर्दी और ये जो जलसे के नाम पर जो है ये नुमाइश हो रही है, ये खबरदार नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तकलीफ होती है यार, ये तो जमाने जाहिलियत का दौर था यार। जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ ना लाए थे तो ये हाल था। औरतों के मेले लगते थे, मेले, और ऐसे मेले लगते थे कि मर्द नहीं बल्कि औरतें ही औरतें। हमारा हाल वो जमाने जाहिलियत की तरह हो गया कि हमने अपने जलसों को भी मेला बना दिया, अपने उर्सों को भी मेला बना दिया। हमारे उर्स भी मेला है, उर्स भी मेला है। मेरे अजीज, ये मौलवी ना कहेगा तो कौन कहेगा? बातें हमारी कड़वी लगती हैं, लेकिन मीठी दवा दे दे के कब तक तुम्हें यार परेशान करें। दवा कड़वी होती है लेकिन खुदा की कसम मर्ज को आराम करती है। जलसा में आने वालों, वो कान खोल के सुनो, सांप हर जगह टेढ़ा चलता है, मगर जब अपने बिल पे आता है तो सीधा चलता है। ये अजीब कौम है। अरे कहीं तो यार शर्म करो। लोग मदीना शरीफ जाते हैं तो गुम्बद खजरा के सामने सेल्फियां ले रहे होते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कहां खड़े हो? तुम्हें पता नहीं कि जहां 70,000 फरिश्ते सुबह में आते हैं, 70,000 फरिश्ते शाम में आते हैं, जो एक बार आ गया उसे दोबारा आने का मौका ना मिलेगा। ऐसी मुतबर्रक मुबारक जगह है जहां पर कुतुब अब्दाल बड़े बड़े आते हैं और अपने जमीन अकीदत को खम करते हैं। यहाँ पर अल्लाह ने कहा अपनी आवाज़ों को भी ऊंचा ना करो, यहाँ पर हवाएं भी अदब से चलती है। तू सेल्फियां ले रहा, खुदा की कसम तेरे मुंह पे मार दिए जाएंगे ये उम्र। सेल्फियां ले रहे, अजीब मसला है मेरी कौम का। मेरे अजीज, तुमने उस मुस्तफा का कलमा पढ़ा है कि जिसके सामने कहा गया कि अपनी आवाज भी ऊंची ना करो, ना आवाज भी ऊंची ना करो, मना कर दिया गया आदाब। तो ये उसी नबी की तो महफिल है यार, ये किसी और की थोड़ी है, उसी नबी की तो महफिल है। और तुम्हारा तो ईमान है कि नबी जिंदा है, और तुम्हारा तो ईमान है नबी कब्र से देख रहे हैं। तो तुम्हारे ये हाल देख रहे होंगे, बाजारों में लड़कियां खड़ी हैं बेपर्दा, तो मुस्तफा को तकलीफ हो रही होगी। क्या सवाब मिलेगा तुम्हें? मुझे बताते दो आप जरा यार। तुमने कुर्सियां खाली करी और वहां गुंडागर्दी करने रोडों पे पहुंच गए। क्या मुस्तफा तुमसे राजी होंगे? मुझे बताओ। अल्लाह की कसम, अगर अदब नहीं तो ईमान नहीं। अदब ईमान का हिस्सा है, अदब होना चाहिए, अदब। और मुस्तफा की बारगाह में हवाएं भी अदब से चलती हैं, और मुस्तफा की बारगाह में परिंदे भी अदब से उड़ते हैं, और मुस्तफा की बारगाह में फरिश्ते भी अदब से आते हैं। अगर तू भी अदब से चला गया तो अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, अगर समंदर की झाग के बराबर भी गुनाह होंगे ना तो मिटा दिए जाएंगे। जरा कौन है यार सुभान अल्लाह? और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बस अब मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ, ये अहम बातें हैं जो मैंने कह दी और ये होना चाहिए। आज के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी है, खबरदार जलसे का माहौल ना बिगड़ना चाहिए। जलसा इस्लाह के लिए होता है, बिगाड़ के लिए नहीं होता है। जलसे में ऐसा होने लगेगा तो फिर मुझे बताइए फिर रह क्या गया? हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने इसलिए औरतों को मस्जिद से रोक दिया। पहले औरतें मस्जिद में जाके नमाज पढ़ती थी, मगर उमर इब्ने खत्ताब ने रोका, कहा इसलिए कहीं खल्त मल्त ना हो जाए, बेहयाई के मामले यहाँ मस्जिदों में ना होने लगे, इसलिए रोक दिया गया। अगर जलसों में आकर औरतों की बेहयाई होती है तो फिर ना बेहतर, या तो आके इस्लाह करें। ये बिल्कुल हकीकत जुमले बोल रहा हूँ मेरे भाई। सब कुछ ऐसे नहीं होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं यार के बस हो रहा रस्मी ना मेरे भाई, हर जगह रस्मी ना हो ना। देखो हम हर जगह दागदार हैं, गुनाहगार हैं, खताकार हैं, मगर खुदा की कसम जब मुस्तफ़ा की नामूस की बात आती है ना तो यहाँ हम मुखलिस हैं, यहाँ हम सौदा नहीं करेंगे। मुस्तफ़ा की जब नामूस की बात आती है तो हम यहाँ सौदा नहीं करेंगे, हम मुखलिस हैं।
अब मैं तुझे तेरे नबी की सीरत बताऊंगा, खुदा की कसम रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ईमान ताज़ा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान जरा अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं बताऊंगा आपका ईमान में गारंटी दे के जा रहा हूं। मैं आ गया तकरीर करने के लिए, ओरिजिनल गुलफाम रज़ा कादरी आपके सामने बैठा। मैं वो हूँ कि जब उर्से आला हजरत में अगर तकरीर करता हूँ ना तो 10 लाख का मजमा होता है, जो जहां होता है सन्नाटा छा जाता है और ऐसे लोग सुनते हैं जैसे क्या प्यासे किसी चश्मे के करीब जमा हो गए हो। लेकिन सुनाऊंगा तो जब आप सुनने का थोड़ा सा माहौल बना लेंगे, ठीक है? माहौल बस खामोश, आप नारा ना लगाएं मुझे टेंशन नहीं, सुभान अल्लाह ना कहें मुझे टेंशन नहीं, इनाम ना दें मुझे टेंशन नहीं, बस खामोशी से टिकटिकी बांध के सुनते रहे। आपको समझाना, आपके भेजे में घुसाना, ये मेरी जिम्मेदारी है इंशाअल्लाह, मेरी जिम्मेदारी है। तकरीर ऐसी करके जाऊंगा जितनी करूंगा उतनी समझोगे, वो नहीं करके जाऊंगा कि मैं कर गया सरों के ऊपर से गुजर गई। समझ में आना? हाँ, आएगी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह आएगी। और जब तुम यहाँ से बादब होके सुनोगे ना तो मदीने वाले मुस्तफ़ा इनाम अता फरमाएंगे, और इनाम ये होगा कि मरने से पहले तुझे मदीने का मेहमान बना लेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ा इनाम, ये बड़ा इनाम। जब वो खुश होते हैं ना तो इनाम देते हैं, और इनाम में क्या देते हैं? मदीने का वीजा ही दे रहा है। हाय हाय हाय। अल्लाह करे कि सबकी किस्मतों में मदीने का वीजा निकल आए। आमीन, आमीन, सुभान। जरा जोर से बोलो आमीन, बोलो यार आमीन। अल्लाह करे सब मदीना शरीफ जाए। और ये दुआ की कबूलियत का वक्त है, पता नहीं कौन इतनों में नेक बैठा है किसकी आमीन कबूल हो जाए और हम सब फिर से मदीने के मुसाफिर हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय। मदीना जाके खुदा की कसम ऐसा लगता है बड़ी देर कर दी यार, पहले आना चाहिए था। हाय हाय हाय। ऐसा लगता है यार देर कर दी। खुदा की कसम जब बारगाह रिसालत में पहुंचते हैं, मवाजा शरीफ के सामने सलाम पेश करते हैं, बाबू सलाम से हाजिर होके, तो लगता है कायनात का शहंशाह यहीं आराम फरमा रहा है। सुभान अल्लाह। वाकई फील होता, मुकम्मल फील होता है कि कायनात का शहंशाह यही आराम फरमा रहा है। आप कभी जाना और महसूस करना, आपको महसूस होगा। तो जलसे में आने वालों आओ, मैं अब अपनी तकरीर के पत्ते यहीं से खोलने की जो है शुरुआत करता हूँ। अब जरा आप सुने, इस्लाम दुनिया में ना आया था ना तो दुनिया को जिंदगी जीने का न शऊर था न सलीका था। ये सलीका सिखाया है तो अमीना के लाल ने सिखाया है। अब जरा सुने, तकरीर अब शुरू हो गई। अब सुने, और जो चला गया वो पछताएगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा।